अभी जो आपने वाणी सुनी, हंसा भाई हंस गति में होना। जिसको इस वाणी का पता चला हो, वाणी क्या सीख दे रही है हमें, जो संगत में गुरु प्रेमी बैठे हैं, हाथ उठाओ भाई, किसा पता चला, किसने समझी इसमें दो बात। देखो उसने उठा तम थोड़े का राजी में महात्माओं को नहीं भाई जी। हंसा भाई हंस गति में होना, पहले दो शब्द समझो आप। हंस भी पक्षी है, एक पक्षी, हंस है एक पक्षी, उसकी गति इस मनुष्य को कहा गया तो हंस की गति को अपना, जो हंस की गति है उस गति में आ जा, उस गति में हो जा। और हंस क्या है? हंस है एक पक्षी, और जो बार बार करे हंसा, यानी हंस के जैसा दिखाई दे रहा लेकिन हंस है नहीं। हंस दिखने में उजला होता है, व्हाइट कलर का होता है हंस। और बुगला कैसा होता है? बुगला भी सफेद होता है, व्हाइट होता है। बुगले का जो प्रवृत्ति बताई महापुरुषों ने बताया, बुगला कीड़े खाता है, मच्छी खाता है। यहां भी बताया बुगले का रंग उजला, मन मैला रे भाई। बुगला जो होता है उसका जो रंग है ऊपर से दिखता है, जो उसका शरीर वो उजला है, बेदाग दिखाई देता, सफेद है, लेकिन अंदर से मैला है। उस गति को गुरु महाराज की इस वाणी में दर्शाया गया। ये जो मनुष्य है ये उस हंसा के समान है, जब तक इसको बोध नहीं होता, जब तक इसको ज्ञान नहीं होता तो उस बुगले के समान है। बुगला बैठा पाल पे, सुरती जल लगाए, मछली दे की आवती जट चोंच चलाए। वो ध्यान में रहता है कब मच्छी आओगी, कब मैं उस पर झपट्टा करूंगा। ऐसे मानव भी बड़ा लालची होता है। मानव के अंदर छल कपट हिंसा निंदा राग द्वेष मान बड़ाई चोरी जारी, पता नहीं कितने इसके अंदर कर्म छुपे। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सब विषय विकार सब भरा पड़ा है मानव। ये इतने सारे विकार जानवरों और पक्षियों में नहीं पाए जाते जितने मनुष्य में पाए जाते हैं। छल कपट हिंसा निंदा चोरी जारी चुगली गाड़ी, कौन कर रहा है सब काम? जानवर भी करेगा, गाय भैंस भी कर रही है क्या, या कोई पक्षी करता हो? लेकिन मनुष्य करता है सब कार्य। इसी मनुष्य को कहा गया ऐसे नहीं तुम्हें ये जीवन मिला। लास्ट में देखो गुरु जी ने क्या कहा, इस काया में 5 चोरटे, इनसे बचकर रहना। कही रविदास सुनो रे साधो, दूजा जन्म ना भिगोना। भिगोने का अर्थ है ढांड लेना, या जैसे किसी वस्तु को भिगो दिया। यहाँ आधार दिया कि इस जन्म को तो आप बिता रहे हो, लेकिन आने वाले दूसरे जन्म में जो मिले उस भी ना भंड भाई, उस भी ना भिगो। इसीलिए मनुष्य को दर्शाया गई ये बात है, हंस हंस की गति मरो, तू हंस है, लेकिन हंस के जैसी प्रवृत्ति नहीं है तेरी, हंसा के जैसी प्रवृत्ति है। देखो शुरू में क्या कहा, पहली कली के अंदर, पहली कली कहते हैं मानव जीवन अनमोल मिला। सोचो तुम कभी तुम्हें ये जीवन ही क्यों मिला? तुम गाय भैंस बकरी कुत्ते भेड़ बकरी सांप गद्दड़ भेड़िया क्यों नहीं बने? तुम मनुष्य क्यों बने?
वे भी जीव है, वे भी आचरण कर रहे अपने जीवन की रचना में है, और तुम भी अपने जीवन की रचना में हो, लेकिन तुम श्रेष्ठ सर्वोत्तम। कोई तो कारण रहा होगा मनुष्य का जीवन हमें मिला, ऐसे ही नहीं मिला ये जीवन, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। मनुष्य जीवन मिलना बड़ी दुर्लभता की बात है। जितने भी देवी देवताओं को आप गा रहे हो ना, वो भी तरस रहे हैं इस चोले को पाने के लिए कि दोबारा वो चोला फिर मिल जाए। संत सतगुरु इसी देह में प्रकट होते हैं, मनुष्य चोले के अंदर ही। ये इतना सर्वोत्तम श्रेष्ठ है यो, जो इस देह से निकल गया, जिसको हम देवी देवता कहते हैं। अल्लाह गॉड परमात्मा खुदा जो संसार में प्रकट होता है, वो भी इसी देह में आता है, वो भी तरसता है इनको फिर मिल जाए ये चोला। इस चोले के पाने के लिए इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है, ऐसे नहीं मिल पाया आपको यो। मानव जीवन अनमोल मिला, इसे वृथा मत खोना। वृथा का अर्थ है इनको बेकार में धोखे में न लुटा दिए। मनुष्य है तो वो चोला लिए कर आया है, जिसके चोले में संत सतगुरु प्रकट होते हैं। अगर तूने इस चोले को लेकर भी वृथा गवा दिया तो फिर दोबारा आस नहीं रह जाएगी। मानव जीवन अनमोल मिला, इसे वृथा मत खोना। सबर शांति, सबर शांति हृदय धारो, बीज धर्म नित मोना। सबर और शांति, शांति सहज हो जाना। सहज होने का अर्थ है मान बड़ाई से निकल आओ, अहंकार से निकल आओ, हिरसा निंदा चुगली से निकल आओ। इसको कहते हैं शांति, सहज होना। सबर, जो मिला है उसी में सबर कर लो। लपस्सा ना करो, कल्पना ना करो ज्यादा जोड़ने की, ज्यादा पाने की। ज्यादा इच्छा, ज्यादा चाह, लालच डुबा ले जाता है। जैसे एक मधुमक्खी शहद पर बैठी रस पीने के लिए, लेकिन उसके पान करने में इतनी मस्त हो गई उसके पंख भी लिपट गए। क्या वो उड़ने काबिल रह गई? शहद सूखता भी नहीं, लेकिन वो पंख फड़फड़ाकर अपनी जान गंवा देती है। दूध घी में आपने देखा होगा मक्खी गिर गई लेकिन वो मर जाती है, घी में गिर गई तो मर जाती है। लालच, ऐसे मनुष्य क्या, जो तुझे सबर रखना चाहिए, जो मिला है उसी में तुझे सबर हो जाना चाहिए। अधिक लालच मत करो, जो दुख दीन है लालच। लालच सब दुखों की खान है। सबर शांति, सबर लालच छोड़ना, शांति सहज होना। कितना गुड रहस्य बता रहे गुरु महाराज जी वाणी में। दूसरी कली देखो क्या कह रही, श्वास श्वास की मनिया कर। मनिया कहते हैं पारे को, जैसे कंठी में पारे होते हैं। सुना होगा अपना बोझ को माला जप रहे भाई, लेकिन तेरी श्वासों की माला बना ले तो अपने, बाहर दिखावे की माला नहीं होनी चाहिए। श्वास श्वास की मणिया करके सुरता तार करो ना। श्वास श्वास की मनिया करके सुरता तार पर होना। निश्चय करके पकड़ नाम को, मिलके जुधा मत होना। श्वासों की गति को सुमरन बना, श्वासों की गति को पहचान। श्वासों की गति कह क्या रही है? जिस दिन तू इस धमनी के अनुभव को जान गया तो श्वासों की गति, श्वासों को लेने का आभास हो गया, तो श्वासों की पूंजी भुनाने का तुझे राह मिल गया, उसका भेद मिल गया। मिलकर जुदा मत होना। जब तार मिल जाएगी सुरत मिल जाएगी, सुरता तार पर होना। जब मालिक में लय हो जाएगा ना तो फिर जुदा होने की संभावना मत रखना, फिर जुदा ना होना। तीसरी कली क्या कहते हैं, बहुत गुड रहस्य समझने की बात है। तीसरी कली में बहुत रहस्य दिया। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी। इंगला और पिंगला सुषमना, ये तीन नाड़ी है। इंगला और पिंगला है श्वास नली। एक श्वास इधर से आई तो एक इधर से, इसको कहते हैं हम इंगला और पिंगला। दोनों को जोड़ती है सुषमना। बड़ी झीनी सुषमनानी, बहुत सूक्ष्म नाड़ी है वो। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, निरक परक कर लेना। फिर यहां श्वास की बात आ गई। इन श्वासों की गति की निरक परक कर लेना। एक नाड़ी है चंद्र नाड़ी, जो चंद्रमा के समय चलती है। दूसरी है सूर्य नाड़ी, जो सूर्य के समय चलती है।
जब दोनों की गति को भापोगे, दोनों की गति स्थिर करोगे तो ध्यान तभी लगेगा, तभी ध्यान में जाओगे। भोजन कर लिया आपने चंद्रमा नाड़ी में, पेट भर भोजन खा, पचेगा नहीं भाई। गर्म नाड़ी सूर्य जो नाड़ी है वह भोजन पचाने की है, चंद्रमा जो नाड़ी है वह शरीर में ऊर्जा देने की है, स्थिर हो जाना, सहज हो जाना, विश्राम की गति में जाना या किसी योग मुद्रा में बैठ जाना। लेकिन कब बैठोगे? जब दोनों श्वासों की नली एक हो जाए, दोनों की धमनी एक साथ आए। एक अभी अभ्यास करके देखो आप, अपनी श्वास की नली कौन सी चल रही, दाई चल रही, बाई चल रही। और जब दोनों चलेगी तब ध्यान हो सकते हो, तब ध्यान में जा सकते हो। जब तक दोनों एक साथ नहीं चल रही है, अलग अलग चल रही है, तो तुम लाख कोशिश करना, ध्यान नहीं बैठ पाओगे, ना ध्यान में जा पाओगे। तभी तो कह रहे गुरु जी, इंगला पिंगला सुषमना निरख परख कर लेना। निरख, निरख कहते हैं देखना जो दिखाई देता है, परख कहते हैं जानना। देख श्वास को, परख क्या कहता है श्वास। इंगला पिंगला सुषमना नाड़ी निरख परख कर लेना, बिन समझे अगर तू चलेगा ना, बिन समझे ध्यान में साधना में बैठेगा तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। बिन समझे आगे मत बढ़ना, वीरथाई कूड़ा ढोना। जैसे तुम हिल्ला धर लिया सिर पर कूड़े का और बाहर गिर, प्रतिदिन गिरते हो, ऐसे तुम इस शरीर को ढो रहे बस, जब तक फर्क नहीं है। इस कली के अंदर इतना गुण रहस्य बताया, बस तुम अपने ध्यान ही कर लो सांसों में, आने जाने की गति जैसा आ रहा आशा आने दो, अपनी मर्जी से आने जाने दो श्वास को, बस न लाने में जोर लगाओ न लेने में जोर लगाओ, अंदर जो आ रहा आने दो, आने दो, आने। कभी बैठ कर देखना श्वास की गति को क्या कहनी चाहती है। इंगला पिंगला सुषमना निरख परख कर लेना, जब इनकी निरख परख हो जाएगी, परख पहचान हो जाएगी, तो फिर बिन समझे नहीं चलोगे, बिन समझे साधना में नहीं बैठोगे। और बिन समझे साधना में बैठ गए, याद रखना यह बात, साधना पूरी नहीं होगी। ये सत्य अटल सत्य है, ये गुरु जी कह रहे हैं। बिन समझे आगे मत बढ़ना, उन्होंने कह नहीं दिया। बिन समझे आगे मत बढ़ना, विरथाई कूड़ा ढोना। ये साधक वाणी है, योग मार्ग वाणी है। फिर क्या कह रहे? इस काया में 5 चोरटे, 5 चोरटे कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन पर लगाम कस लो। कही रविदास सुनो रे साधो, दूजा जन्म ना बिगोना, दूजे जन्म को ना खो देना। और ये सब कैसे मिलेगा गुरु प्रेमियों? ये गति हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ? अपने जीवन में क्या कर रहे हैं हम सब? सिर्फ इतना काम करो, आप सुबह को उठोगे, नहाओ धोगे, भोजन करोगे, काम पर निकल जाओगे, कोई फैक्ट्री में, कोई अपनी नौकरी पे, कोई घास में, कोई खेत में। ऐसा ही तो है ना भाई? शाम को आओगे थके मांजे, हाथ मुंह धोगे, भोजन करोगे, बच्चों में थोड़ी देर बैठोगे, सो जाओगे, फिर सुबह उठोगे, फिर उसी कार्य पर लग जाओगे, फिर शाम को आओगे थके मांजे, फिर सो जाओगे, फिर सुबह उठोगे, फिर उसी। हो रहा नहीं हो ये कार्य आपके जीवन में? ऐसा लगा है कुछ? हाँ ना, कुछ तो करो, तो इसे बदले जा सकता है। प्रारूप बदल दिया जाता है, इसका प्रारूप हो जाएगा। कैसे? दुनिया में अगर तुम्हें ये मनुष्य जीवन पाया है, अगर कुछ करना है तो क्रम को जान लो। क्रम प्रधान बताया महापुरुषों ने, क्रम स्वतंत्र है। याद रखना, आपने खेत में जो बीज बो दिया ज्वार का, अब जो ज्वार बोई जा रही होगी ना, तो क्या काटोगे? मक्का बो दी तो मक्का काटोगे। अगर आपने उसमें कांटे बो दिए और फूल बोए तो फूल उगेंगे। यानी हमने उसमें क्रम किया, क्रम ही तो किया ना। तो हम जैसा क्रम कर रहे हैं, रिटर्न वापस वही आता है हमारे पास में, याद रखना है।
कर्म का बीज कभी मरता नहीं, याद रखियो। कर्म का बीज नष्ट नहीं होता। 10 साल भी पड़ा रहेगा तो जब उसकी गति आएगी तो 10 साल बाद भी जमेगा वो। आप सभी का उनको आप चाहे को में बड़का कर लो, बाहर आवागा। गुरुजी पता क्या रे क्या कहते हैं कली के अंदर एक वाणी में, चोर चुराए तुमड़ी दाबे जलमाही, वो दावे व उबलिया करनी न छानी जाई, कर्म का लेख कट नहीं सकता। याद रखना है बात। जब तुम जागरूक होकर कर्म करोगे, चेतन होकर कर्म करोगे, तो पूरा का पूरा कार्य पुण्य में चला जाएगा। जब व्यक्ति चेतन जागरूक होकर कर्म करता है ना, फिर उससे पाप नहीं होता। क्या होता है? पुण्य होता है। बेहोशी में अचेत होकर जो भी कार्य किया जाता है, बेहोशी में अचेत स्थिति में जो कार्य किया गया तो सब पाप की श्रेणी में चला गया। यही तो समझना बस। जीव संत ये कहते हैं कर्म प्रधान है, तो हमें कर्म कौन सा करना चाहिए? जो सही कर्म हो। और सही कर्म कब करोगे? जब तुम जागरूक हो जाओगे, होश में आ जाओगे। कहने गुरु जी वाणी के अंदर, हंसा भाई हंस गति में हो ना, जब जागो क्या करो? जब जागो ज्ञान विचारो। ज्ञान विचारने का अर्थ है विचारवान बनो, बात को समझो, विचारो, अच्छे बुरे की परख करो। जब जागो, जागने का अर्थ है जैसे ही हाँ हम सब बैठे हैं, वो हम सब जागे हुए हैं। लेकिन कब है जागे हुए? अगर हमने गुरु की बात को मान रखा है। अगर गुरु की बात का मनन पालन नहीं है तो फिर भी हम सब सोए हुए हैं। एक सोना तो वो थके हारे आए, चारपाई पे लेट गए, सो गए, और फिर सुबह उठे उनको हम जाग गए। वो जागना नहीं, वो तो तुम प्रतिदिन अपने कार्य में लगे पड़े। मैंने शुरू में बता, सुबह उठोगे, नहाओ धोओगे, अपने कार्य पे निकल जाओगे, शाम को आओगे थके मांजे, आप खाना भोजन करोगे, सो जाओगे। उसको जागना नहीं कहते। जागना कहते हैं अंदर के बोध को जागरूक कर लेना, अंदर प्रकाश में हो जाना, अपने आप के अस्तित्व को जान लेना। उसको कहते हैं जो पूर्ण होश में आ गया, उसको कहते हैं जागरूक होना। जब जागो तब ज्ञान विचारो, ध्यान लगा के सोना। यानी अगर सो भी रहे हो तो ध्यान की मुद्रा में जाओ, ध्यान लगा कर सो जाओ। गुरुजी कहते थे ना, इनको सोते सोते भी रटते रहियो, कहते नहीं? नो कहते थे गुरुजी जब सोओगे तो सुमरन में रहियो, वो पूरी रात चलता रहेगा, वो ध्यान पूरी रात रहेगा। फिर ऐसा बताते थे गुरुजी। और वो बैठ कर भी दिखाते थे, इनको कुछ कहना ही नहीं, ऐसे आके मीच कर बैठ जाते थे, शांत बिल्कुल। तो क्या करोगे? जब जागो ज्ञान विचारो और ध्यान लगा के सोना। कहने का ये भाव है गुरु प्रेमियों, जो व्यक्ति जागरूक हुआ वही असली गुरुमुख है। जो जागरूक हो गया वही सत्संगी है। ऐसा नहीं है हम छल कपट भी कर रहे सत्संग में ले रखा, ईर्षा निंदा चुगली भी कर रहे, हमने सत्संग ले रखा। बताओ सर जागा हुआ कहोगे या सोया हुआ कहोगे? उसे होश में कहोगे, बेहोश में कहोगे आप? वो बेहोशी में है। जागा हुआ व्यक्ति वही होता है जो बंधन खुद छुड़ा दे और खुद का भी छुटाया हो, दूसरे का भी छुड़ा ले और अपना भी छुटाया हो। गुरु बताता है कर्म, गुरु बताता है परमार्थ, लेकिन गुरु प्रेमियों हम आधे से ज्यादा तो अपना जीवन हम पता कहाँ खो देते हैं। निंद्रा में चले जाता है आधे से ज्यादा जीवन हमारा। अगर 70 साल की उम्र है तो 35 साल सोने में चले गए।
कितने घंटे सोते हो? बाजा बाजा तो पूरी रात सोओगे, फिर दिन में भी सोओगे। तो अधिक समय कहां जा रहा है हमारा? सोने में जा रहा नहीं। और सोने की स्थिति क्या है? बेहोशी, होशी नहीं है, कुछ पता ही नहीं, मुर्दे समान। कौन बराबर मुख निकल गया, कौन आ कौन गा। सोते आदमी घर में कोई चोरी भी ले जा करके ले नहीं जाता। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। सुनिए अपने वाणियों, सोवणिया उठ जाग रे तेरी गांठ कटस है। सोवणिया उठ जाग रे तेरी गांठ कटस है। यानी तुम्हारा जो अनमोल जीवन की पूंजी है वह रोज प्रतिदिन घट रही, रोज प्रतिदिन घट रही, लेकिन तू आधे से भी ज्यादा जीवन सोने में बिता रहा। अब यहां तुम सत्संग में बैठे हो तो तुम्हारी श्वासों की गति भी कम हो गई। जो निद्रा में ज्यादा आ रहे थे तो अब कम आ रहे हैं। श्वासों की गति, श्वासों की पूंजी को तुम रोके बैठे हो यहाँ। जब तुम सो जाओगे, अगर बैठे हुए हो ना, बैठे हुए हो, अब तुम बैठे हो तो 1 मिनट में तुम्हें श्वास आओगे 12। अगर सो जाओगे तो श्वास आओगे 18। अगर चलोगे तो श्वास आओगे 30। भोग विलास में तुम क्रिया में रहे तो श्वास आओगे 64। तो श्वास कहां बचे हमारे? जागृत में जहां आप बैठे हो। तो श्वास की पूंजी जो अनमोल थी, पूंजी वो बच गई ना। इसलिए संत कहते हैं ध्यानी बनो, ध्यान में रहो। जब ध्यान में रहोगे तो श्वासों की पूंजी बचेगी। लय में लह रहोगे, बेपरवाह हो जाओगे, बेफिक्र हो जाओगे, सहज हो जाओगे, तो समझ लो तुम साधक हुए, गुरुमुख हुए, सत्संगी हुए। तो गुरु प्रेमियों, कर्म ही प्रधान है। कर्म के आधार पर मैं आपको एक वाणी सुनाऊंगा, तो सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे और एक दोनों हाथ उठाकर जय घोष भी करेंगे, बहनें भी और पुरुष भी।